आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली को सर्वप्रथम पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था, वो भी ईसा पूर्व से 1400 वर्ष पहले, परंतु इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। आज दिख रहे पुराने किले के दक्षिण पूर्वी भाग में सन 1955 में परीक्षण के लिए कुछ खंदक खोदे गए थे और जो मिट्टी के पात्रों के टुकड़े आदि पाए गए वे महाभारत की कथा से जुड़े अन्य स्थलों से प्राप्त पुरावस्तुओं से मेल खाते थे, जिससे इस पुराने किले के भूभाग को इंद्रप्रस्थ रहे होने की मान्यता को कुछ बल मिला है। महाभारत में उल्लेखित पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ संभवतः इसी स्थान पर थी। पुराने किले में विभिन्न स्थानों पर शिलापटों पर यह वाक्य लिखे हैं, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी। इस बात को लेकर लोगों में बहस होती रही है, लेकिन खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। पुराने किले की पूर्वी दीवार के पास दोबारा खुदाई 1969 से 1973 के बीच भी की गई थी, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिले। लेकिन मौर्य काल 300 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर प्रारंभिक मुगल काल तक अनवरत व भूभाग मानव बसाहट से परिपूर्ण रहा। ऐसे प्रमाण मिलते गए हैं जिनमें काल विशेष के सिक्के, मनके, मिट्टी के बर्तन, पकी मिट्टी की टेराकोटा, यक्ष यक्षियों की छोटी छोटी प्रतिमाएं, लिपियुक्त मुद्राएं, सील आदि प्रमुख हैं जो किले के संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। कहते हैं कि मुगल सम्राट हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे उसी टीले पर जिसके नीचे इंद्रप्रस्थ दबी पड़ी है, अपने स्वयं की नगरी दीनपनाह स्थापित की थी। तत्पश्चात शेरशाह सूरी ने 1538 में जब हुमायूं पर विजय प्राप्त की तो सभी भवनों को नष्ट कर वर्तमान दिल्ली, शेरशाही या शेरगढ़ का निर्माण प्रारंभ करवाया। इस बीच हुमायूं ने पुनः संगठित होकर आक्रमण किया और अपनी खोई हुई सल्तनत वापस पा ली। समझा जाता है कि किले का निर्माण कार्य हुमायूं ने ही 1545 में पूर्ण कराया था। भारत में बहुत कम नगर ऐसे हैं जो दिल्ली की समान पुराने हों। इतिहासकारों के अनुसार पूर्व ऐतिहासिक काल में जिस स्थल पर इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था, उसके ऊंचे टीले पर 16वीं शताब्दी में पुराना किला बनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस किले की कई स्तरों पर खुदाई की है। खुदाई में प्राचीन भूरे रंग से चित्रित मिट्टी के विशिष्ट बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत काल के हैं। ऐसे ही बर्तन अन्य महाभारत कालीन स्थलों पर भी पाए गए हैं। इस बारे में एक तथ्य यह भी है कि इंद्रप्रस्थ के अपभ्रंश इंद्रपरत के नाम का एक गांव वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ तक पुराना किला में स्थित था। राजधानी नई दिल्ली का निर्माण करने के दौरान अन्य गांवों के साथ उसे भी हटा दिया गया था। दिल्ली में स्थित सारवल गांव से 1628 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में उपस्थित है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है। वहीं महाभारत के अनुसार कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना के किनारे खांडवप्रस्थ का क्षेत्र दे दिया। वहां उन्होंने समुद्र जैसे गड्ढों द्वारा घिरे हुए एक नगर को बनाया और उसकी रक्षात्मक प्राचीरें बनाई। विद्वानों का मत है कि पुराना किला की रूपरेखा भी इसी प्रकार की थी। इससे भी स्पष्ट होता है कि इंद्रप्रस्थ एक नगर का नाम था जो पुराना किला के स्थान पर बसा था और जिस क्षेत्र में यह स्थित था उस क्षेत्र का नाम खांडवप्रस्थ था। कहा जाता है कि कौरवों पर अपनी विजय के बाद पांडवों ने राजधानी इंद्रप्रस्थ को भगवान कृष्ण से संबंधित किसी यादव वंशज को सौंप दिया।